आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो है बाज। आपने सुना ही होगा। अगर आज आप इस कहानी को सुन लिए तो सच कहता हूँ, आज आप मसीह में योद्धा बन जाओगे। पहले आप कहानी सुनिए, इसके बाद लाइक और सब्सक्राइब के बारे में सोचना। अगर इस कहानी से आपको मोटिवेशन ना मिला तो डिसलाइक और कमेंट्स जरूर करना, ताकि हम भी अपने गलतियों को सुधार सकें। चलिए शुरू करते हैं। बाज अपने साम्राज्य का राजा, जिसे बाइबिल में उकाब कहा गया है। बाइबिल में लिखा है यशायाह 40 अध्याय 21 पद, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपने से भारी वजन उठा सकता है, जो रहता धरती पर है लेकिन उड़ता आसमान में है, जो कभी थकता नहीं। ये प्लेन की ऊंचाई तक उड़ सकता है। जो अपने हरकत और होशियारी से जाना जाता है वो है बाज यानी उकाब। आज मैं आपको उकाब के 5 सबक बताऊंगा, जिससे आप मसीह में योद्धा बन जाओगे। परेशानियों का चाहे जो भी तूफान आ जाए, आप डरोगे नहीं, परंतु डट कर सामना करोगे। उकाब से पहला सबक, एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेट। बाइबिल में लिखा है भजन संहिता 25 अध्याय 12 से 14 पद में, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। जिस प्रकार उकाब पक्षी जिस जीव को टारगेट करता है शिकार करने के लिए, तो वह उसके हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। जैसे कि समुद्र पर तैरने वाली मछली का समुद्र के हर मछली को टारगेट नहीं करता, बल्कि उसे टारगेट करता है जिससे वह शिकार करना चाहता है। जैसे ही मछली पानी की सतह पर आता है, वैसे ही उस पर टूट पड़ता है और आसानी से अपना शिकार बना लेता है। जानते हो दोस्तों, उकाब 11 किलोमीटर की ऊंचाई से भी अपने शिकार को साफ साफ देख सकता है। उसकी आंखें इंसानों की आंखों से कई गुनी तेज होती है। इसी प्रकार दोस्तों, एक्टिविटी हमारी होती है और कंसंट्रेट परमेश्वर का। हम मसीह में आए हुए कितने साल हो गए, हम मसीह में बूढ़े हो गए, अभी भी हम दूध पीते बच्चे हैं। अब तक हमें प्रचारक, प्रार्थना करने वाला, मसीह में बड़ा सेवक हो जाना चाहिए था। हम मसीह में आए हुए कितने साल हो गए, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, बाइबिल खोलना नहीं आता, और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। अभी भी हम पाप करते हैं। परमेश्वर हमारी हर एक्टिविटी पर नजर रखता है, वह हमारी चाल चलन पर ऑब्जर्व करता है। परमेश्वर की आंखें इतनी तेज है कि वह अपने स्वर्गीय सिंहासन से बैठे बैठे बिना किसी चीज की सहायता के साफ साफ देख सकता है। परमेश्वर को जो डरता है, जो उसके मार्ग पर चलता है, वह आम इंसान नहीं परंतु पृथ्वी पर राजा होगा। वह पृथ्वी पर राज्य करेगा। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, बाइबिल पढ़ना है, प्रचार करना है। जो कुछ बाइबिल सिखाती है, हमें उन वचनों के अनुसार चलना है, क्योंकि बाइबिल कहती है भजन संहिता 1 अध्याय 2 से 3 पद में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बाज हमेशा अपने घोंसले को अपडेट करता रहता है, घोंसले के सॉफ्ट घास को निकालता रहता है और वहां पर नया घास रखता है, ताकि उसे और उसके बच्चों को आलस्य न आए, ताकि हमेशा शिकार पर ही ध्यान रहे। इसलिए वह हमेशा कंफर्ट जोन को तोड़ता रहता है और घोंसले के छोटे छोटे तिनकों को बदलता रहता है। दूसरी ओर हम हैं, घर को सजाते संवारते हैं ताकि हम आराम से रहें, हमें भरपूरी से नींद आए, और नींद भी इतना आता है कि हम और आप सोकर 8 बजे उठते हैं, और बहुतों को लगता है हम कंफर्टेबल हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारी जिंदगी में आराम है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मसीह लोगों की जिंदगी में आराम नहीं है।
मसीह लोगों के जीवन में गोल होता है, खुद से रेस होता है कि जब तक मैं प्रार्थना करके बाइबिल ना पढ़ लूं, मैं सुरक्षित नहीं हूं। बिना प्रार्थना के सो जाऊं, मैं सुरक्षित नहीं हूं। बाइबिल में लिखा है, नीति वचन 19 अध्याय 15 पद, आलस्य घोर निद्रा में डाल देता है और आलसी मनुष्य भूख से पीड़ित रहेगा। नीति वचन 19 अध्याय 24 पद, आलसी मनुष्य भोजन की थाली में हाथ डालता है परंतु उसे मुंह तक नहीं ला पाता। आपका बिजनेस, आपका काम या कुछ भी हो, उसे परमेश्वर को सौंप दो। आप परमेश्वर के काम में बढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटा प्रेयर करके देखिए। उसके बाद जो शांति मिलती है उसे अनुभव कीजिए। मन को कितना सुकून मिलता है। आप बाइबिल पढ़कर इसको एक्सप्लेन कीजिए, आप खुद समझोगे और दूसरों को भी समझ मिलेगा। अगर आपका टाइम टेबल सही है तो यकीन मानिए, आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। आपकी प्रार्थना से आपके बच्चे, पति पत्नी, परिवार सब सुरक्षित रहेंगे। आप खुद की कमियों को दूर करिए। जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है उसे छोड़िए। एक भक्त कहता है, नशा करते हैं लोग नाश होने के लिए, मैं तो खुदा के कलाम का नशा करता हूँ कुछ खास होने के लिए। परमेश्वर का थोड़ा सा काम कर लोगे तो आप खुद ही कमेंट करोगे, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बाइबिल में लिखा है, नीति वचन 13 अध्याय 4 पद, आलसी का प्राण लालसा तो करता है पर कुछ नहीं पाता, परंतु परिश्रमी का प्राण पूर्णतः तृप्त हो जाता है। उकाब से सीखने को मिलता है तीसरा सबक, हद से पार। जब आसमान से तेज बारिश हो रही हो, तूफान आंधी चल रहा हो, चाहे बिजली चमकती हो या बादल गरजते हों, जब सब पशु पक्षी अपने अपने अड्डों में छिप कर बैठ जाते हैं, वहीं दूसरी ओर बाज उस खतरनाक मौसम में भी आसमान में उड़ता है जहां उसके पंख भींग कर वजन हो जाते हैं, जहां उसे तूफान आगे नहीं बढ़ने देता और ठंड से कांप रहा होता है, फिर भी जोश और जुनून उसे रुकने नहीं देता और कह रहा होता है अपने अंदाज में, कौन कहता है हम बादशाह नहीं, हम अपने अंदाज में आगाज हैं। जो बदलते मौसम को देखकर चुप गए, हम वो नहीं, हम तो अपने साम्राज्य के राजा बाज हैं। और यह सब देखकर बाकी पक्षी डर से कांपते हैं। दोस्तों, परमेश्वर की नजरों में महान बनना चाहते हो तो दूसरों को अपनी महानता मत बताओ। मेहनत करो, परमेश्वर खुद ही जवाब देगा। आपको कौन क्या कहता है इससे आपको कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का काम करते जाओ, परमेश्वर आपको निश्चित समय पर सही उत्तर देगा। अंधकार की कोई भी सामर्थ्य आपको जीने ना दे, ये संसारिक आंधी तूफान आपको बढ़ने ना दें। अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो उनसे क्या डरना जिनके वश में कुछ भी नहीं। डरो उससे जो परवरदिगार है, जिसकी करुणा अपार है, जिसके क्रोध से कांपता संसार है, जिसके सामने अच्छे अच्छों की हार है, जिसके सामने कुछ भी संभव नहीं, सब बेकार है। एक बार कह दो, मेरा खुदा भी जलवा दिखाएगा, सिर्फ उस दिन का इंतजार है। अब मैं खुद को रोक नहीं सकता। उकाब से चौथी सबक सीखने को मिलता है, अकेला उड़ना। आप सब पक्षियों को झुंड में उड़ते देखे होंगे, परंतु उकाब भी एक ऐसा पक्षी है जो अकेला उड़ता है। जब बाज के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बाज अपने बच्चों को पंजों में पकड़कर आसमान में 10-11 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाता है और आसमान से तेजी से नीचे की ओर आता है। जैसे ही लगभग 500 मीटर की दूरी पर होता है, अपने बच्चे को छोड़ देता है। बाज के छोटे बच्चे उड़ने का प्रयास करते हैं और नीचे की ओर गिरते जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा अब आखिरी दिन है। जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है, वैसे ही बाज अपने पंजों से पकड़ लेता है। इस प्रकार बाज अपने बच्चों को शिकार करना, उड़ना सिखाता है। इसी तरह दोस्तों, बच्चों को प्रेयर में, बाइबिल पढ़ने में अगुवाई करना चाहिए, ताकि भविष्य में शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक, बुद्धि, आत्मिक रूप से तथा बाइबिल के वचनों में बलवान हो सके। दुनिया चले या ना चले साथ, और विश्वास हो कि परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबिल में लिखा है, मत्ती 19 अध्याय 29 पद, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता
या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। उकाब से 5वीं सबक, ईगल कमबैक। दोस्तों, उकाब का जीवन काल लगभग 70 साल का होता है। 40 साल की उम्र में उसकी उम्र ढलने लगती है, अर्थात बूढ़ा हो जाता है। उसके पंख छाती से चिपक जाते हैं और नाखून पैर में धंसने लगते हैं और चोंच सामने की तरफ मुड़ जाते हैं और वह शिकार करने तथा उड़ने के हालात में नहीं होता। उसके पास केवल 2 विकल्प बचते हैं, या तो भूखा मर जाए या फैसला ले। बाज की यही असली संघर्ष होता है। तब बाज अपने आप को नया जीवन देने के लिए ऊंचे पहाड़ी पर जाता है और चोंच को रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है और नाखूनों को घिस घिस कर तोड़ देता है। इस परिस्थिति में उसे जो कुछ खाने को मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है। जब नया नाखून और नया चोंच आ जाता है तो वह अपने पंखों को निकाल कर फेंक देता है और नए नाखून और चोंच पहले की अपेक्षा अधिक तेज होते हैं। बाज को इस कठिन परिस्थिति में लगभग 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और उसको बहुत दर्द सहना पड़ता है। और जब वह अपने साम्राज्य में फिर से वापस आता है तो पहले से ज़्यादा खतरनाक होता है। दूसरी ओर हम हैं, हमें थोड़ी सी परेशानी आता है, दुख आता है, हम घबरा जाते हैं, परमेश्वर से कंप्लेन करते हैं, हे पिता, हमने प्रेयर किया था पर ठीक नहीं हुआ, मुझे उत्तर क्यों नहीं देता। परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारे मन को जांचता है। जो खुद को कठिन परिस्थिति से निकाल लेता है, परमेश्वर उसके लिए आकाश के झरोखे खोल देता है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 22 अध्याय 4 पद, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। कई लोग क्रोध में आकर परमेश्वर को कोसते हैं, कहते हैं मैं क्यों हार गया, मेरा सब कुछ चला गया, मैं अपनी लाइफ में सफल क्यों नहीं हुआ। ये बात आप परमेश्वर से नहीं, खुद से पूछिए। दोस्तों, कुछ भी चीज परमेश्वर हमें पहले से नहीं देता। जीवन का मतलब भी संघर्ष है। कहते हैं जिंदगी उसी की हसीन होती है जो मुश्किलों में भी खुश होता है। जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, जो मुश्किलों को जीत ले उसी के जीवन में हर्ष है। आप परिश्रम कीजिए, परिश्रम करने से अनुभव बढ़ता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो कठिन काम भी सरल हो जाएगा और आपको परमेश्वर समझ, बुद्धि, ज्ञान देगा और आप अपने काम के द्वारा पहचाने जाओगे। आप एक बार हार गए तो क्या हुआ, परमेश्वर आपको बल देगा, नई सोच देगा, आपकी समझने की शक्ति बढ़ जाएगी और दूसरी बार आपका अनुभव और परमेश्वर का सामर्थ्य आपको जिताएगा। एक उकाब के समान जो बिना परिश्रम के जीत जाए वहाँ खुद का शोर होता है, जो हार कर जीत जाए वहाँ गालियों का शोर होता है। मेरी असफलता को देखकर हंसते हो, कल रोओगे। खुदा की कृपा है मुझ पर, कल जीत कर दिखाऊंगा और तुम पछताओगे। उम्मीद है दोस्तों इस कहानी के द्वारा आपको समझ और नई सबक मिला हो। आमीन।